उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद प्रियांशु जोशी हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि मंडी समिति लाइन पार मुरादाबाद, जिसे फल मंडी के नाम से भी जाना जाता है, व चुनाव के समय मतगणना स्थल भी वहीं पर बनाया जाता है। मंडी समिति की सरकारी जमीन पर, जो कि लगभग 200 गज है, उस पर हाजी जिक्रान, जो कि उपरोक्त मंडी में दुकान संख्या 25 चलाता है, उसके द्वारा अपनी दुकान के पास की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। उपरोक्त हाजी जिक्रान अपने आप को मंडी सदर बताता है तथा मंडी समिति में आने वाले अन्य सब्जी मंडी विक्रेताओं व आने जाने वाले लोगों पर अपना रौब जमाता है। हाजी जिक्रान का कहना है कि मेरी मंडी समिति के सचिव से सेटिंग है, उसे मुंह मांगा पैसा मैं देता हूं, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन से लेकर सभी अधिकारियों से मेरे संबंध है, मैं चाहे सरकारी जमीन पर कब्जा करूं या कुछ भी करूं, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और वहीं पूरी यूपी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार होते हुए भी इस हाजी जिक्रान ने यह दिखा दिया कि हम यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार से नहीं डरते, तभी तो बेखौफ होते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। जब हमारी टीम ने श्रीमती ज्योति चौधरी मंडल सचिव से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहकर टाल दिया कि मुझे भूख लगी है, खाना खाने जा रही हूँ। इसी पर हमने कहा कि मैडम 2 मिनट रुककर बाइट दे दीजिए, तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया और ये कहते हुए चली गई कि जो होगा देख लेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। मेरा नाम प्रियांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या है जमीन पर कब्जा का? देखिए, एक जिक्रान नाम का व्यक्ति है जो मंडी समिति फल मंडी दुकान नंबर 25 का मालिक है। उसने मंडी समिति सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। जबकि एक बात बताइए कि हमारे माननीय योगी जी महाराज, मुख्यमंत्री जी, जिनको हम सादर प्रणाम करते हैं, एक उन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है कि किसी भी तरीके की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं हो सकता। तो वो जिक्रान इतना बड़ा भूमाफिया है जो सरकारी ज़मीन पे ही कब्ज़ा कर रहा है। लेकिन कुछ लोग इसमें लिप्त हैं। जो भी लिप्त हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो सत्ताधारी हों या प्रशासनिक हों या शासनिक हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, हम तो जनता की सेवा करने के लिए हैं, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं होने देंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कल हमने एक पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन दी है। अगर उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है, इस ज़मीन को खाली नहीं करवाया जाता है जिक्रान से, तो 7 दिन के अंदर अंदर हिंदू समाज पार्टी, युवा मोर्चा, विद्यार्थी सभा सब मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और भूमाफियाओं को खुली चेतावनी है, भूमाफिया समझ लें, भूमाफिया समझ लें कि तुम्हारी औकात नहीं है कि सरकारी जमीन पे कब्जा कर लो या किसी की भी जमीन पे कब्जा कर लो। जहां भूमाफिया हैं उनको टक्कर देने के लिए हिंदू समाज पार्टी खड़ी होगी, और ये गारंटी है, क्योंकि हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूं आप मीडिया माध्यम से कि जिक्रान ने मुझे धमकी भी दी है जान से मारने की, कि अगर इसमें मैटर में मैं शांत नहीं हुआ तो ये मुझे मरवा देगा या मुझे उल्टे सीधे केस में फंसा देगा। उसका रीज़न क्या है कि पैसे वाला है, पैसे पे दुनिया बिकती है लेकिन प्रियांशु जोशी नहीं बिकता। ये बात ध्यान रखना कि अगर कुछ भी हुआ मुझे तो उसकी समस्त जिम्मेदारी जिक्रान की होगी, और इस ज़मीन को खाली करवा कर ही दम लेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। क्या मानते हैं चौकी इंचार्ज जो है यहाँ का लैंड पावर? अभी तक देखिए, अभी तक क्या मामला आ रहा था, अभी तक सचिव जी के पास एक, मैं आपको पेपर की कटिंग भी देता हूं, अभी उस पेपर में सचिव साहब से, मैडम से बात हुई थी, तो सचिव जी ने आश्वासन दिया था कार्रवाई के लिए। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो देखिए, जब तक मंडी के ही आला अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसमें पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की, किसी ने, क्योंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पोर्टल के माध्यम से दे दिया है, अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की मंडी समिति के आला अधिकारियों ने, तो मेरी गारंटी है कि मैं धरना प्रदर्शन करने में बाध्य होऊंगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारी उसके कब्जा करवा रहा हूँ कुछ? देखिए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। हम जब तक साक्ष्य हमारे पास नहीं है कह नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको वीडियो फोटो सब दे रहे हैं, हर चीज़ देंगे। उसके बाद पता चल जाएगा, जो गलत करेगा वो फंसेगा।
हम डरने वालों में से नहीं है, ना हम पीछे हटने वालों में से है। अगर हमने कदम बढ़ा लिया तो बढ़ा लिया। आखिर मंडी समिति के मतलब मंडी समिति के चौक इंचार्ज हो क्या थाना मझौला का हो, आखिर क्या वजह है जो पुलिस इसमें जाकर मौके पर मुआयना नहीं कर पा रही? आपने पोर्टल पे भी दी तो पोर्टल की शिकायत तो थाने पे जाती है? थाने पे जाती है, बिल्कुल सही बात है। कल हमने शाम को दी है तो अभी थाने पे या चौकी पे पहुंचेगी खबर। मेरी इंचार्ज साहब से सुबह बात हुई थी इस बारे में, उन्होंने कहा था ठीक है जोशी जी, जैसे आती है हमारे पास सूचना हम इस पे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया चौकी इंचार्ज। कहीं ना कहीं मतलब एप्लीकेशन का इंतजार देख रहा है। इस बीच में अगर पूरी तरह कब्जा हो जाता तो पुलिस तो भी हाथ पाथ रख के बैठी रहेगी। देखिए नहीं, इंतजार देखेगी, एप्लीकेशन आएगी तब हम नहीं, देखिए जब तक एप्लीकेशन, इससे पहले नहीं जाना चाहेगी पुलिस। देखिए जब तक एप्लीकेशन उनके पास पहुंचेगी नहीं, अभी तक किसी ने शिकायत ही नहीं की। नहीं, आप शिकायत तो शिकायत हमने कल शाम को करी है, मुँह जबानी तो करी, मुंह जवानी आज शाम सुबह की है। तो उन्होंने कहा है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। ठीक है, मैं मानता हूं उनकी बात, अच्छा कर रहे, लेकिन कुछ लोग तो लिप्त हैं इसमें, कुछ लोग लिप्त हैं। उन लोगों को मेरी खुली चेतावनी है, भू माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय योगी जी महाराज की सरकार है, ठीक है, उस सरकार में किसी भी तरीके से भू माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्या नंबर है दुकान का, क्या नाम है? दुकान नंबर 25 फल मंडी, और दुकान मालिक का नाम है जिक्रान। पूरा नाम क्या है? साहब इतना ही जानता हूँ, क्योंकि मेरी कोई उनसे जातिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो दुश्मनी निभाना चाह रहे हैं, ना मेरी कोई रिश्तेदारी है। मैं गलत का साथ देता नहीं हूँ, सही के साथ खड़ा रहता हूँ। जिस तरीके से सब जगह भू माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है, उसी को फुल चुनौती देते हुए उन्हें सरकार को चुनौती दी है कि मैंने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया है, तो ये चुनौती है। चुनौती है, उसको इतनी बात समझ नहीं आ रही। माननीय योगी जी महाराज तक बात तो बाद में पहुंचेगी, पहले उनके बच्चों से ही निपट लो। हम बच्चों से निपट लो, सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हो, हम बच्चे ही बहुत हैं। बाबा के पास तो बाद में शिकायत पहुंचेगी, लेकिन फिर भी हमने बाबा जी के संज्ञान में ये एप्लीकेशन दी है। उसने खुली चेतावनी बाबा जी को नहीं, पहले तो बाबा जी के बच्चों को दिए। तो बाबा जी के बच्चे तैयार हैं उस ज़मीन को खाली करवाने के लिए, और खाली करवा के ही दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हटा लो, हटा लो।